नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जुडिशरी में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, वहीं जजमेंट आता है। जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है? चाहे लोअर जुडिशरी हो या फिर अपर, हालात गंभीर हैं। देशवासियों को सोचना चाहिए। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है। मुझे मालूम पड़ा है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। इन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। हम तो कभी किसी के पीछे पड़ते ही नहीं। जुडिशरी, आरपीएससी, एसीबी में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। मैंने जीवन में कभी इन संस्थानों के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही कभी करना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी नैया को पार करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दी है। पूर्वी राजस्थान को फतह करने के लिए दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी फोकस पूर्वी राजस्थान पर है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 7 सितंबर को कामा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी में प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। राजस्थान में 4 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, जो सभी विधानसभा में पहुंचकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएगी। राजस्थान सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले के 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 78 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन हेतु प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 1-1, अध्यापक लेवल के 2 एवं लेवल 1 के 2-2 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों का सृजन किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम को भेजा है। इस पर अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ ही जयपुर के 24 बड़े प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल आरटीई में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में 25% सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन दिया जाना प्रस्तावित है। जयपुर के 24 प्राइवेट स्कूल इन नियमों की अवहेलना कर रहे थे। कोटा स्थित चंबल कमांड एरिया में अति संवेदनशील 17.75 किलोमीटर क्षेत्र में 128 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कंक्रीट की पक्की लाइन बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रपति सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार श्रीमती मुर्मू पहले दिन गुरुवार 31 अगस्त को रायपुर में ब्रह्म कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगी। अगले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसी दिन वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। हिमाचल प्रदेश में बेशक मानसून धीमा पड़ गया है, मगर अभी इसके विड्रॉ होने के आसार नहीं हैं। प्रदेश से मानसून जाने की नॉर्मल डेट 24 सितंबर है। अभी इस बार भी इसके जल्दी अलविदा कहने के संकेत नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम राजस्थान से विड्रॉ होना शुरू होगा। पहाड़ों से पिछले 5 दिन के दौरान नाम मात्र से बारिश हुई है। आज और कल भी प्रदेश भर में धूप खिलने के पूर्वानुमान हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं से कांग्रेस ने परहेज करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि पिछले चुनाव में 30,000 या उससे बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं को इस बार टिकट नहीं देने की चर्चाएं जोरों पर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने भी बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं देने की मांग जोर शोर से उठाई गई थी। रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान बीजेपी ने कमल राखी एक रक्षा सूत्र अभियान चलाया है। अभियान के तहत बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सेक्टर के लोगों को राखी बांधकर आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का वादा लिया। अभियान के तहत बीजेपी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, फुटकर व्यवसायी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित आमजन को राखी बांधकर अपनी रक्षा के लिए बीजेपी की सरकार को चुनने का वचन ले रही है। धौलपुर में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की तैयारियां प्रदेश भर में जोर शोर से चल रही है।
गांव शहरों में हर और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए उत्साह मिला है। प्रदेश भर में 1 सितंबर से प्रारंभ होने वाले इन खेलों के आयोजन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राहुल गांधी ने बुधवार 30 अगस्त को मैसूरू में कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। राहुल गांधी की योजना का उद्घाटन करते ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये पहुँच गए। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड हैं। जो महिलाएं या उनके पति इनकम टैक्स देता है वो योजना के पात्र नहीं होंगे। राजस्थान में अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा सरस डेयरी के नए डेयरी प्लांट का भूमि पूजन 6 सितंबर को होगा। अजमेर जिले के विजयनगर से सटे गुलाबपुरा में डेयरी प्लांट के भूमि पूजन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी गुलाबपुरा आएंगे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कला संसार के तहत 31 अगस्त से 1 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगीत, साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रखने वाले हस्तियों की स्मृति में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 31 अगस्त को शाम 4 बजे कृष्णायन में पवन झा की ओर से गीतकार व साहित्यकार शैलेंद्र पर तैयार डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। वहीं जयप्रकाश चौक से पर वक्तव्य भी रहेगा। रक्षाबंधन का पर्व आज ही सभी जगह मनाया जा रहा है। जयपुर की सुनीता धौंकरिया अपने शहीद भाई की याद में पिछले 25 सालों से उनकी पूरी आर्मी यूनिट 4 जाट रेजिमेंट को राखी भेज रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं ताकि देश की दूसरी बहनें अपने भाई को सुरक्षित रहकर राखी बांध सकें। अजमेर के वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट फूड कोर्ट में खाली पड़ी 6 दुकान किराए पर मिलेंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से इसके लिए टेंडर मांगे गए हैं। टेंडर लेटर की बिक्री 2 सितंबर तक होगी। 5 सितंबर तक जमा कराने होंगे और 8 सितंबर को टेंडर खोले जाएंगे। केंद्र के वरिष्ठ प्रबंधक दौलत सिंह ने बताया कि फूड कोर्ट में एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं खाद्य सामग्री बिक्री के लिए 15 दुकानों का निर्माण किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।